नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए। आज की पहली खबर है कि KYC नहीं करवाई तो गैस सिलेंडर मिलेगा महंगा। राजस्थान के 38 लाख उपभोक्ताओं को LPG यानी घरेलू गैस सिलेंडर के ज्यादा दाम चुकाने पड़ सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि इतने उपभोक्ताओं ने अभी तक KYC नहीं करवाई है। गैस उपभोक्ताओं के लिए KYC करवाने के कुछ ही दिन शेष हैं। आखिरी तारीख 16 अगस्त है। 192 गांवों में बनेंगी पक्की सड़कें। निकाय और पंचायत चुनाव से पहले सरकार ने शहर से गांव तक बुनियादी सुविधाओं के बड़े प्रोजेक्टों को रफ्तार देने की कवायद शुरू कर दी है। राजधानी में 406 करोड़ रुपए की अमृत 2 पेयजल परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृतियां जारी करने की तैयारी है। वहीं 5000 से अधिक आबादी वाले शेष 192 गाँवों के लिए 381.91 करोड़ रुपए के अटल प्रगति पथ मंजूर किए गए हैं। राजस्थान UCC बिल पर आई बड़ी अपडेट। समान नागरिक संहिता UCC विधेयक का ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया बुधवार को अंतिम चरण के करीब पहुंच गई। विधिक परीक्षण के बाद विधि विभाग ने इसे मंजूरी के लिए विधि मंत्री जोगाराम पटेल के पास भेज दिया। विधि मंत्री की मंजूरी के बाद विधेयक को कैबिनेट में भेजा जाएगा। CM भजनलाल शर्मा का सख्त एक्शन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग, अनियमितताओं और गंभीर कदाचार के मामलों में कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने अभियोजन स्वीकृति एवं धारा 17A के तहत कार्यवाही के अनुमोदन के साथ विभागीय जांच के गंभीर प्रकरणों का निस्तारण करते हुए करीब 40 मामलों में कार्रवाई की है। 472 परिवारों को जयपुर में निशुल्क फ्लैट मिले। जयपुर विकास प्राधिकरण JDA की ओर से तैयार किए गए 472 फ्लैट विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के परिवारों को निशुल्क आवंटित किए गए। जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित फ्लैट आवंटन समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लाभार्थी परिवारों को फ्लैट की चाबी सौंपी। इस दौरान बड़ी संख्या में विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के परिवार मौजूद रहे। आचार संहिता से पहले होगा इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल। जोधपुर में जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होगा। पहले चरण में 5 बसें जोधपुर को मिली हैं। नगर निगम के गैराज में इन बसों को तैयार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आचार संहिता से पहले शहर में इन बसों का ट्रायल होगा। निगम गैराज में ही इन बसों के चार्जिंग स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं, जहां एक साथ 40 बसों को चार्ज किया जा सकेगा। खास बात यह है कि इनमें 4 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रिजर्व रहेंगी। इन 4 सीटों को गुलाबी रंग में तैयार किया गया है। जोधपुर संभाग में SC वर्ग के लिए 10 सीट रिजर्व। प्रदेश में निकाय चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। निकाय चुनाव को लेकर जयपुर में लॉटरी निकली गई। जोधपुर संभाग में SC वर्ग के लिए 10 सीट रिजर्व की गई है। इनमें सायला, मारवाड़ जंक्शन, मंदार, धोरीमन्ना, मथानिया तिवरी, सिंधधारी, समदड़ी, सोजत रोड, बाप शामिल है। जबकि महिला EC वर्ग के लिए मथानिया, धोरीमन्ना, बाप नगर पालिका में रिजर्व रहेगी। 62 परिवारों को मिले भूमि स्वामित्व के पट्टे। भवानी मंडी नगर पालिका में बुधवार को आयोजित शहरी सेवा शिविर में 62 पात्र परिवारों को भूमि के स्वामित्व अधिकार प्रदान किए गए। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ और डग विधायक कालूराम मेघवाल ने लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए। अफीम किसानों की शिकायतें सीधे सुनेंगे। डेप्यूटी नारकोटिक्स कमिश्नर चित्तौड़गढ़ जिले के अफीम किसानों को अपनी समस्याओं के लिए अब अलग अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN गुरुवार 13 अगस्त को चित्तौड़गढ़ कार्यालय में जन सुनवाई करेगा। सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक होने वाली सुनवाई में उप नारकोटिक्स आयुक्त कोटा खुद किसानों की समस्याएं सुनेंगे। निम्बाहेड़ा, कपासन और भदेसर के किसान लाइसेंस, पात्रता, मापजोख और खेती से जुड़ी शिकायतें सीधे अधिकारियों के सामने रख सकेंगे। जिस वीडियो को हरभजन सिंह ने किया था शेयर, उसको लेकर श्रीगंगानगर पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। राज्यसभा सांसद एवं पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह की ओर से सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किए जाने के बाद चर्चा में आए मामले का श्रीगंगानगर पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस की जांच में सामने आया कि वायरल वीडियो जस्सा सिंह मार्ग स्थित पेट्रोल पंप पर बनाया गया था। वीडियो में सड़क पर असामान्य अवस्था में खड़े नजर आ रहे युवकों भामभू कॉलोनी निवासी योगेश पुत्र हाकम सिंह और उसके भाई जोगिंदर सिंह ने
नए नशे के सेवन का नाटक किया था। इसी दौरान पेट्रोल पंप कर्मी ने उनका वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मंत्री संजय शर्मा के धरने पर बैठने से गरमाई सियासत। अपनी ही सरकार में सफाई कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिलाने के लिए वन राज्य मंत्री संजय शर्मा के धरने पर बैठने से प्रदेश की सियासत फिर गरमा गई है। अलवर में मंत्री ने न केवल कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त की कार्यशैली पर सवाल उठाए, बल्कि अफसरों पर सरकार के निर्देशों की अनदेखी के आरोप भी लगाए। नगर निगम में बुधवार को 2012 की सफाई कर्मचारी भर्ती के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलने पर हंगामा हुआ। सूचना पर मंत्री शर्मा वहां पहुंचे और अभ्यर्थियों के साथ धरने पर बैठ गए। द्रव्यवती नदी अतिक्रमण मामला। राजस्थान हाईकोर्ट ने द्रव्यवती नदी की बदहाल स्थिति और अतिक्रमणों को लेकर सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि नदी में अब सिर्फ द्रव्य बचा है, पानी तो बचा ही नहीं। जेडीए को 31 अगस्त तक 400 से अधिक चिन्हित अतिक्रमणों और उनसे जुड़े लंबित मुकदमों की पूरी स्थिति अदालत में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। तहसीलदार समेत 3 लोग 55,000 की रिश्वत लेते ट्रैप। राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने कोटपूतली बहरोड जिले के विराटनगर में बड़ी कार्रवाई करते हुए तहसीलदार समेत 3 लोगों को रिश्वत के मामले में ट्रैप किया है। एसीबी ने तहसीलदार संजय कुमार, कनिष्ठ सहायक देवीलाल और कथित दलाल अशोक को 55,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। आरोप है कि कृषि भूमि के हस्तांतरण और रजिस्ट्री से जुड़े काम के बदले 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। बाद में 55,000 रुपए में सौदा तय हुआ, जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाकर तीनों को पकड़ लिया। सीएम भजनलाल शर्मा का सख्त एक्शन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग, अनियमितताओं और गंभीर कदाचार के मामलों में कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने अभियोजन स्वीकृति एवं धारा 17A के तहत कार्यवाही के अनुमोदन के साथ विभागीय जांच के गंभीर प्रकरणों का निस्तारण करते हुए करीब 40 मामलों में कार्रवाई की है। एसआई भर्ती परीक्षा का आरोपी राजमोहन गिरफ्तार। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में फरार चल रहे आरोपी राजमोहन मीणा को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने डमी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा पास की और फ्लाइंग कमांडर के पद पर चयनित हुआ था। एसओजी ने सवाई माधोपुर निवासी राजमोहन मीणा 29 को धर दबोचा। उसने पेपर लीक गिरोह के सरगना और टोंक निवासी हनुमान प्रसाद मीणा से 10 लाख रुपए में पेपर का सौदा किया था। विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 32 लाख की ठगी। सीकर शहर कोतवाली पुलिस ने अजरबैजान में नर्सिंग ऑफिसर सहित विभिन्न पदों पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर आधा दर्जन से अधिक लोगों से करीब 32 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में आरोपी एजेंट को गिरफ्तार किया है। शहर कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गुरुग्राम में दबिश देकर पकड़ा। शहर कोतवाली के नॉर्थ चौकी प्रभारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान रवि चौधरी 26 निवासी इरनिया लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर के रूप में हुई है। आरोपी पर अजरबैजान में नौकरी लगवाने के नाम पर कई लोगों से लाखों रुपए लेने का आरोप है। नवनेरा बैराज से 4.15 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा। चंबल नदी की सहायक नदी काली सिंध पर बने नवनेरा बैराज से बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद धौलपुर में चंबल नदी के जलस्तर को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। नवनेरा बैराज से करीब 4,15,000 क्यूसेक पानी रिलीज किए जाने की सूचना है। इसके चलते धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर आज देर शाम तक तेजी से बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। धौलपुर में चंबल का लेवल दिन भर में 30 फीट बढ़ा। राजस्थान में गुरुवार को प्रदेश के सभी जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले बुधवार को राज्य के 5 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई। उदयपुर, अजमेर, करौली, जयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के अलावा पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर के कुछ इलाकों में 2 से लेकर 7 इंच तक पानी बरसा। जयपुर में भी 1 इंच से ज्यादा पानी बरसा। बीसलपुर बांध में पानी पहुँचाने वाली त्रिवेणी नदी इस मानसून सीजन में पहली बार बहती नजर आई। त्रिवेणी नदी का गेज जलस्तर 3 मीटर से ऊपर चला गया है। जयपुर हिस्ट्री शीटर की हत्या करने वाले को 3 गोलियां मारी। जयपुर के करनी विहार इलाके में बुधवार शाम 5 बजे सांगानेरोपन खुली। जेल के कैदी गंगा सहाय कुमावत 45 की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। गंगा सहाय अपने धाभास स्थित घर से बाइक से ओपन जेल जा रहा था। इसी दौरान स्कूटी सवार 2 बदमाशों ने उस पर 3 गोलियां चलाई। एक गोली उसके सिर में जाकर लगी।
जयपुर में 30 यात्रियों से भरी बस पलटी राजधानी। जयपुर के दिल्ली रोड स्थित मनबाग चौराहे पर बुधवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। आमेर की ओर से आ रही यात्रियों से भरी एक बस सड़क पर बने गड्ढे के कारण अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराई और फिर पलट गई। हादसे के समय बस में 30 से अधिक यात्री सवार थे। बस पलटते ही मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए राहत कार्य शुरू किया और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालकर पुलिस को सूचना दी। आबू रोड में नगर पालिका चुनाव 2026 की तैयारी तेज। आबू रोड में नगर पालिका आम चुनाव 2026 की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन किया। जिला कलेक्टर के निर्देश पर रिटर्निंग अधिकारी रामस्वरूप जौहर के नेतृत्व में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान चुनाव के लिए जरूरी व्यवस्थाओं की स्थिति का जायजा लिया गया। 5 डे बैंकिंग की मांग को लेकर बैंक कर्मियों का प्रदर्शन। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके तहत जोधपुर के जालोरी गेट स्थित एसबीआई मुख्य शाखा के बाहर बैंक कर्मियों ने एकत्रित होकर जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। रिंग्स में तिरंगा यात्रा निकाली। रिंग्स कस्बे में खंडेला विधायक सुभाष मील के नेतृत्व में शाम 6 बजे एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा राष्ट्र ध्वज के सम्मान और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। यात्रा खाटू श्याम जी मोड़ से शुरू हुई और नगर पालिका स्थित शहीद स्मारक तक पहुंची। इसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, युवा और आमजन हाथों में तिरंगा थामे शामिल हुए। बांसवाड़ा एसटी के लिए रिजर्व। जयपुर की 4 सीट एससी महिला प्रदेश के 309 शहरी निकायों में निकाय प्रमुख के पदों के आरक्षण की लॉटरी जयपुर में स्वायत्त शासन विभाग में निकाली जा रही है। 309 में से एससी 50, महिला 16, एसटी 11, महिला 3, ओबीसी 60, महिला 21, अनारक्षित 188, महिला 62 रहेगी। एम्यूनिशन कंपनी में कर्मचारी की सेवा समाप्ति का आदेश रद्द। राजस्थान हाई कोर्ट ने खेल कोटे के तहत नियुक्त जैसलमेर निवासी मजदूर की सेवा समाप्ति के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस मुन्नूरी लक्ष्मण और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण CAT के फैसले को पलटते हुए श्रेणीदान को राहत दी। कोर्ट ने माना कि बिना विभागीय जांच के सेवा समाप्त करना नियमों के विपरीत था और समान योग्यता वाले अन्य कर्मचारियों की तुलना में याचिकाकर्ता के साथ भेदभाव हुआ। जालोर में 3 मॉडिफाइड बसों को किया ऑनलाइन सीज। हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में जालोर में मॉडिफाइड बसों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार शाम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश उमेश वीर के निर्देशन में कोतवाली थाने के सामने निजी बसों की जाँच की गयी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विमल व्यास भी मौके पर मौजूद रहे। जाँच में 3 बसों की बॉडी और ऊंचाई निर्धारित मानकों से अधिक मिली, जिनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई। परिवहन विभाग ने टैक्स छूट के नियमों में किया बदलाव। वाहन स्क्रैप कर नया वाहन खरीदने वाले वाहन मालिकों के लिए परिवहन विभाग ने टैक्स छूट के नियमों में बदलाव किया है। नए प्रावधान में अब राजस्थान के सेंटर में ही वाहनों को स्क्रैप कराने पर ही नए वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट मिलेगी। यह छूट उसी को मिलेगी जिसके नाम पर नया वाहन होगा। पहले अन्य राज्यों के स्क्रैप सेंटर पर वाहन स्क्रैप कराने पर भी राजस्थान में किसी भी व्यक्ति के नाम पर वाहन खरीद पर छूट थी। इसे अब परिवहन विभाग ने खत्म कर दिया है। उदयपुर में रानी रोड पर खुला नया पुलिस बूथ। उदयपुर में टूरिस्ट की सुरक्षा के उद्देश्य से उदयपुर पुलिस ने आज रानी रोड पर राजीव गांधी पार्क के पास नए टूरिस्ट बूथ का आगाज किया। उदयपुर SP 2 अमृता दुहन ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर ESP उमेश ओझा, DSP राजेश यादव और DSP छवि शर्मा मौजूद थे। SP ने कहा कि रानी रोड पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। देश विदेश से यहाँ टूरिस्ट आते हैं और एंजॉय करते हैं। ऐसे में अगर टूरिस्ट को किसी तरह की दिक्कत हो तो वे तुरंत पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। पर पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन पर कार्रवाई की। बर थाना पुलिस ने अवैध खनन और बजरी के अवैध परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की हैं। ये ट्रैक्टर ट्रॉलियां अवैध बजरी से भरी हुई थीं। पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई के लिए खनन विभाग को सूचित किया है। JDA की कार्रवाई पर ट्रिब्यूनल
केरल का आवासीय एंगल सुप्रीम कोर्ट देश भर में अवैध निर्माण और जमीन के गलत इस्तेमाल को लेकर सख्ती बरत रहा है। इसी बीच जयपुर विकास प्राधिकरण अपीलीय अधिकरण JDAT के आदेश ने जमीन के भू उपयोग और उस पर चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। JDA ने जिस संपत्ति को कथित अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधि के मामले में नोटिस दिया, वहीं ट्रिब्यूनल के सामने जमीन के आवासीय होने का तर्क सामने आया। ऑन्टो के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मिलेगा यूनिक नंबर। सीकर में अब ऑन्टो संचालक को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ट्रैफिक पुलिस उसे ऑन्टो यूनिक नंबर जारी करेगी। यदि कोई वेरिफिकेशन नहीं करवाता तो ऑन्टो नहीं चल सकेगा। सीकर ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को ऑन्टो यूनिक नंबर अभियान शुरू किया है। ट्रैफिक इंचार्ज मनोज कुमार भाटीवार ने बताया, सीकर एजुकेशन सिटी है। वर्तमान में यहाँ हजारों की संख्या में ऑन्टो चलते हैं। कई ऑन्टो ऐसे भी हैं जिनके डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो चुके हैं या फिर बिना डॉक्यूमेंट के वह शहर में चल रहे हैं। राजस्थान में 4000 किलो ड्रग्स नष्ट करवाए। राजस्थान में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान में NCB ने अब तक करीब 4000 किलो ड्रग्स जब्त कर नष्ट की है। NCB के अनुसार प्रदेश में 2025 में मादक पदार्थों से जुड़े 6387 मामले दर्ज हुए थे। वहीं जुलाई 2026 तक करीब 5000 मामले सामने आ चुके हैं। अजमेर में क्रेन डंपर से रोका किसानों का 100 ट्रैक्टर का काफिला। सिंगला रूपनगर सिंचाई परियोजना के विरोध में 4 गांवों के पीड़ित किसानों ने बुधवार को अजमेर में प्रदर्शन किया। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले करीब 100 ट्रैक्टरों का काफिला रूपनगर से 52 किलोमीटर का सफर तय कर अजमेर पहुँचे। प्रशासन ने ट्रैक्टरों को रोकने के लिए कलेक्ट्रेट से करीब 1.5 किलोमीटर पहले शास्त्री नगर पुलिस चौकी के पास क्रेन, डंपर और बैरिकेड्स लगाकर रास्ता बंद कर दिया। इससे किसान भड़क गए और सड़क पर ही धरना देकर बैठ गए। इस दौरान 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहे। अमृत भारत एक्सप्रेस का नियमित संचालन शुरू। रेल मंत्रालय ने उधना से प्रयागराज जंक्शन के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन को अब नियमित अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में चलाने की मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से झालावाड़ जिले सहित राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। विशेष रूप से भवानी मंडी और रामगंज मंडी क्षेत्र के यात्रियों को स्थायी रेल सेवा का लाभ मिलेगा। 400 साल पुराने मंदिर की जमीन बेचने का आरोप। झुंझुनू तहसील के ग्राम चारणवास सुल्तानासर में करीब 400 वर्ष पुराने प्राचीन श्री ठाकर मुरली मनोहर जी मंदिर की जमीन को अवैध तरीके से बेचने के आरोपों के बाद ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ गया है। इस मामले को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग के नाम ज्ञापन सौंपा और धोखाधड़ी से की गई जमीन की रजिस्ट्री को तुरंत निरस्त करने की मांग की। फर्जी दस्तावेज से राजस्थान यूनिवर्सिटी में ठगी। राजस्थान विश्वविद्यालय के नाम पर फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर ठगी करने वाले गिरोह का मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव अरविंद कुमार की ओर से गांधीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें बताया कि 6 अगस्त को यूनिवर्सिटी के कर्मचारी ताराचंद मीणा ने कुल सचिव कार्यालय में कुछ दस्तावेजों के सत्यापन के लिए आवेदन प्रस्तुत हुए थे। जयपुर बांद्रा साप्ताहिक ट्रेन 26 अगस्त से नियमित चलेगी। चित्तौड़गढ़ से मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने जयपुर बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल के रूप में चल रही रेल सेवा को अब नियमित रेल सेवा में शामिल कर दिया है। यानी अब यह ट्रेन हर सप्ताह तय दिन पर नियमित रूप से चलेगी। इससे चित्तौड़गढ़ सहित इस पूरे रूट के यात्रियों को पहले से ज्यादा सुविधा मिलेगी। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर 200 पार पहुंची पेंडेंसी। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज आम जन की शिकायतों के समाधान में ढिलाई बरतना अब अधिकारियों और कर्मचारियों को भारी पड़ सकता है। निगम संबंधी मामलों में दर्ज शिकायतों के 200 पार पहुंचते ही नगर निगम आयुक्त OP मेहरा ने अधिकारियों को 2 से 3 दिन में समस्याओं के निपटारे के निर्देश दिए हैं। मेहरा ने कहा कि जन समस्याओं के निस्तारण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
131 अतिक्रमण के मामलों में 80 लोगों को 1 महीने जेल। मनोहर थाना क्षेत्र के पटवार मंडल सरेड़ी में चारागाह और शिवचक भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। अतिक्रमण के मामलों की सुनवाई के लिए आयोजित विशेष शिविर में 61 अतिक्रमियों को 1-1 माह के सिविल कारावास की सजा सुनाई गई। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद सरकारी और चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप की स्थिति है। सिरोही में भीषण सड़क हादसा। राजस्थान के सिरोही जिले के रेवदर क्षेत्र में बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर के पास नेशनल हाईवे पर गुरुवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हादसा ट्रेलर, लोडिंग टेम्पो और 2 मोटरसाइकिलों के बीच भिड़ंत के बाद हुआ। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। राजस्थान में IMD ने दिया तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट। राजस्थान में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ता नजर आ रहा है। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार MP के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर बना कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय है। इसके साथ ही मानसून ट्रफ बीकानेर से होते हुए कम दबाव वाले क्षेत्र तक बनी हुई है। इन मौसमी परिस्थितियों के कारण राजस्थान के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।